गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 10th अगस्त और आज जानेंगे द हिंदू से वोकेबलरी। और ये वोकेबलरी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंस है और आपको ये वीडियो जो है डेली 8 o'clock पर मिलेगा, ठीक है, जीके फैक्ट्स पर। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। सो आज की जो हमारी पहली वोकेबलरी है वो ये रही, बेट्रियाल। अब बेट्रियाल का मीनिंग क्या होता है? विश्वासघात होता है बेट्रियाल का मीनिंग। ये कैसे यूज़ होता है? एज ए नाउन, नाउन की फॉर्म में जो हम बेट्रियाल को यूज़ करते हैं, विश्वासघात। अब हम इसमें जो है जितनी हमारी ट्रिक होंगी उनको याद करेंगे और बातों बातों में और इन्जॉय करते हुए जो है इस वाली क्लास को करेंगे, ठीक है। सो किसी व्यक्ति ने मतलब कि किसी एज ए एक्स पर्सन, मान लीजिए एक्स को, सो उसने अगर किसी का मतलब कि ट्रस्ट तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है, सो मतलब तो उसने जो है उसको बोलते हैं क्या? विश्वासघात, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? विश्वासघात बोलते हैं। और साथ ही उसके यूज़ में भी हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं उसी के जैसे, जिसको क्या बोलते हैं? सिनोनिम। सो इसके ये रहे दो सिनोनिम है जो कि इंपॉर्टेंस है। डिसलॉयलिटी, बेवफाई। कुछ लोग होते हैं बेवफा, ठीक है, उन्हीं जो मतलब विश्वास तोड़ देते हैं, हमारा विश्वासघात कर देते हैं, हमारे साथ चीट करते हैं, उनको क्या यूज़ करते हैं? उनके लिए हम यूज़ करते हैं एक तो बेवफाई, और साथ ही क्या करते हैं? धोखे, मतलब कि धोखेबाज। धोखे से धोखेबाज याद रखना। डिसेप्शंस का मीनिंग होता है धोखे। सो ये तो होगा बेट्रियल के सिनोनिम। और ठीक है, दो वर्ड बताया मैंने, डिसलॉयलिटी, डिसेप्शन, ये हैं बेट्रियल के सिनोनिम। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की। सो ये रहे इसके एंटोनिम। एंटोनिम भाई क्या होते हैं? एंटोनिम ये रहे इसका ट्रस्ट। अब कुछ लोग जो हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो मतलब कभी चाहते नहीं कि हम मतलब कि वो हमारा विश्वास तोड़े या फिर हम उसका विश्वास तोड़ें, क्योंकि किसी भी रिलेशंस को चलाने के लिए जो है एक ट्रस्ट जो होना जो है बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने याद रखना। अब देखिए ये हमारे हो गए वर्ड। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? क्योंकि यूज़ हो आना जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको अपनी इंग्लिश में मतलब कि वर्ड के साथ अगर पकड़ बनानी है, तो सेंटेंस में तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। सेंटेंस में यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस है, दिस वॉज द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ बेट्रियाल। विश्वासघात की श्रृंखला में पहला था। जी किसी का अगर जो है विश्वास मतलब कि टूट जाता है, ठीक है, किसी भी पर्सपेक्टिव XYZ आप अपने दिमाग से लगा लीजिए, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ किसी मान लीजिए फ्रेंडशिप में अगर जैसे टूट जाता है, तो उसका जो पहले एक्सपीरियंस होता है जी नई नई फ्रेंडशिप में टूटा है। सो दिस वॉज द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ अ बेट्रियाल। ये विश्वासघात की श्रृंखला में पहली बार ही होता है जब किसी का टूटता। सो ये मैंने आपको बताया 4 वर्ड हैं। 4 वर्ड के जो 4 सेंटेंस लिख लिए, उंगलियों पे याद हो जाएंगे वर्ड के सिनोनिम भी और एंटोनिम भी, और साथ में सेंटेंस बनता कैसे, ठीक है। इतना हुआ। अब चलिए नेक्स्ट है, ये रहा आपका नेक्स्ट, मिलिटेंट एंड टेररिस्ट और आतंकवादी। सो ये मिलिटेंट का अगर आप मीनिंग सर्च करें तो इसका उग्रवादी भी आता है और साथ ही क्या आता है? टेररिस्ट भी आता है, ठीक है। और टेररिस्ट को तो आप ये तो जानते हो कि वर्ड तो कोई भूलेगा ही नहीं। आतंकवादी क्योंकि हमारे पड़ोसी देश बतेरे हैं आतंकवादी भरे बड़े हैं, ठीक है। इसको यूज़ किस फॉर्म में करते हैं? नाउन की फॉर्म में करते हैं इसको भी। भाई आतंकवादी का कोई धर्म तो होता ही नहीं है, ठीक है। सो इसलिए जो है इसको याद तो करना ही पड़ेगा, हमें शब्द को याद करना पड़ेगा, ना कि लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा इसका सिनोनिम। अब सिनोनिम इसके दो ही हैं। फेनेटिक मतलब कि कट्टर, इतने कट्टर होते हैं ना, अगर इन्हें मार भी दो ना फिर भी अपनी ज़बान से एक शब्द नहीं बोलते, ये आतंकवादी ऐसे होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट, एक चरमपंथी। सो इसके दो तो होगा ये सिनोनिम किसके? टेररिस्ट के या फिर मिलिटेंट के, और दो होगा इसके एंटोनिम। दो ये देख लीजिए कौन कौन से? सेंट्रिस्ट, मध्यमार्गी, और कन्फर्मिस्ट, अनुरूपवादी। सो दो होगा इसको एंटोनिम, और दो ही मैंने आपको सिनोनिम बताया जो कि दोनों ही मतलब कि इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर या तो आपको सिनोनिम पूछेगा या एंटोनिम पूछेगा। अब आती है यूज़ की बात। यूज़ कैसे करते हैं? सो ये रहा, इन्हें यूज़ कर रखा। रिसेंटली अटैक ऑन पाकिस्तान, 85 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स वेर अरेस्टेड। ये पाकिस्तान में जो है हाल ही में संलग्न 85 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। कितने को किया है जी? 85 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। एक अटैक हुआ था उसमें, ठीक है। इतना है समझ में। नेक्स्ट की ओर चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो आपको PDF मिलेगा इसका, ठीक है, PDF मिलेगा। सो ये रहा नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म। क्या है? ऑप्टिमिज्म मतलब कि आशावाद। आशावाद का मतलब क्या होता है मैं बताऊं? किसी के ऊपर आशा रखना, मतलब निर्भर हो जाना, इतना होता है, ठीक है, आशावाद। बस आशा करना कुछ नहीं है, आशावाद है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे। सो ये भी जो है नाउन की फॉर्म में यूज होता है, आशावाद। अब इसके जो सिनोनिम कितने हैं देखिए, इसके सिनोनिम है दो। सिनोनिम है, एक तो होता
होपफुलनेस, होप का मतलब तो आधा आप जानते हैं किसी से उम्मीद रखना, और फुलनेस का मतलब होता है शाहबाद, ठीक है। होपफुलनेस होता है, पूरा मीनिंग होता है इसका आशावाद, जो कि मैंने आपको अभी बताया, और साथ ही ये होता है होप, होप का मतलब क्या होता है, आशा भी होता है और उम्मीद भी होता है, ठीक है, ये याद रखना। और एक और बता तो आपको फेथ, FAITH, ये भी लिख लेना, फेथ, ठीक है। ये सब मीनिंग जो इसके मिलते जुलते हैं, जो कि किसके, ऑप्टिमिज्म के सिनोनिम है, ठीक है। अब ये देखिए इसका आते हैं एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, पेसिमिज्म, क्या है, पेसिमिज्म, सर्च भी कर लेना, और प्रोनाउंसिएशन जो आपकी होती है ना वो करेक्ट होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, पेसिमिज्म, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होता है, निराशावाद, निराशावाद मतलब कि निराशा, किसी से निराश है वो, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। अब आता है यूज़ ऑफ सेंटेंस। अब यूज़ ऑफ सेंटेंस में कैसा होता है, ये देखिए, हर ऑप्टिमिज्म सीम टू इन्फेक्ट ऑल दोज अराउंड हर, उसकी आशावादिता उसके आसपास के सभी लोगों को संक्रमित कर रही है, ठीक है। सो भाई वो तो क्या था कि सबके ऊपर मतलब कि आशावाद मतलब कि उम्मीद लगाए बैठा था, और जिसके कारण उसके आसपास के सभी लोग हैं उसके लिए जो है संक्रमित कर रही है उसकी क्या, ऑप्टिमिज्म, ये आपने याद रखना। और फटाफट जो मैंने आपको एक नया शब्द ये बताया है फेथ, आप आई होप आप सभी ने सुना तो हो गई फेथ, ठीक है, वो भी आपने लिख लेना है। सो नेक्स्ट है हमारी, ये रहा नेक्स्ट, ये कोजस, क्या है, कोजस, जिसका मीनिंग क्या होता है, सतर्क होता है, ये एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है, सतर्क मतलब कि कोजस, सतर्क रहो उन लोगों से जो आपकी स्टडी मतलब कि पढ़ाई से फालतू बात करते हो या फिर आपका ध्यान भटकाते हो, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, इतना सतर्क रहिए कि दूर से दूर ही मतलब कि बस हेलो हाय करिए, उनसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए इसको जो है सिनोनिम क्या आते हैं, ये रहे इसके सिनोनिम आते हैं सतर्क के, केयरफुल, सावधान रहिए, कहते हैं ना पलक झपी तो दुर्घटना घटी, ये वही वाला सावधान है जैसे गाड़ी चलाते वक्त होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, वेरी, वेरी का मीनिंग भी सावधान होता है, ये भी आपने रखना। और क्या होता है, वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब होता है सतर्क। सो भाई ये तो होगा दोनों सेम वर्ड, और एक सावधान, एक ही मतलब कि गवर्नमेंट भी कहते हैं, सब कहते हैं सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर कभी भी आप कोई बाइक चला रहे हो या कहीं पर भी चलाया जा रहा है, जैसे कि कोई थेफ्ट घूम रहे होते हैं, स्टोलन पीपल घूम रहे होते हैं, उन सभी से भी, ठीक है। सो ये तो होगा इसके सिनोनिम, जो कि 3 है सिनोनिम। अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम की। सो ये रहा, इसके एंटोनिम भी 3 ही आए हैं, ये देखिए 3। ये तो होगा सतर्क, मतलब कि बिल्कुल सतर्क के बिल्कुल सही है, मैं ये लोग इन्हें जो है किसी से मतलब नहीं, सावधान रहते, किसी भी मतलब कि आने वाली दुर्घटना से पहले सतर्क रह गए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लापरवाह होते हैं, लापरवाह जैसे कि मान लीजिए अब मैं करा रहा हूँ, सो कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट जो कि देख के अनदेखा करेंगे, जो कि अपने वो अब इस मतलब कि इन वर्ड से लापरवाह कर रहे हैं और एग्ज़ाम उनसे लापरवाह करेगा। सो उसका मीनिंग क्या होता है, केयरलेस होता है, लापरवाह। और एक होता है इन कॉजेज, असावधान, ये बताया कॉजेज सतर्क होता है, और इसी का उल्टा मैंने क्या बताया, इन कॉजेज, जिसका मतलब होता है असावधान। और होता है रेकलेस, लापरवाह। सो 2 शब्द तो ये सेम ही होगा, आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। और मुझे भी ज़रूर बताना अगर कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, मिस्टेक हो जाए। सो रेकलेस, इसका मीनिंग भी क्या होता है, लापरवाह होता है, ये आपने ध्यान रखना। अब भाई बात आती है यूज़ ऑफ सेंटेंस की, कि ये जो कॉजेस है इसको यूज़ कैसे करना है सतर्क का। सो ये रहा, मान लीजिए ही इज़ अ कॉजेस पुलिस ऑफिसर, वे एक सतर्क पुलिस अधिकारी है। सतर्क का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए पिछला मैंने बताया था, वैसे तो पुलिस वालों से मतलब कि कमी मुठभेड़ होती है, आतंकवादियों की ज़्यादातर हमारी आर्मी वालों से होती है। सो मान लीजिए अगर हो गई, सो जो हमारे देश का जो एक मान लीजिए ऑफिसर, IAS ऑफिसर मान लीजिए, या फिर IPS ऑफिसर मान लीजिए, इंडिया पुलिस सर्विस ऑफ कमीशन, ठीक है। सो जो होता है वो इतना सतर्क है ना कि आतंकवादियों की उनने जो है पुंगी बजा दी, मतलब कि दांत खट्टे कर दिए उसने, ठीक है। ऐसा हमारा पुलिस ऑफिसर है, भारत के जो अधिकारी है, क्योंकि सबसे बहुत कठिन परीक्षा पास करके जाते हैं हमारे अधिकारी। सो ये आपने याद रखना, ही इज़ अ कॉजेस पुलिस ऑफिसर, वे एक सतर्क पुलिस अधिकारी है, एक दिन आप भी बनोगे, लगे रहिए, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे कॉजेस का। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो ये रहा आपका डिटेंशन, ठीक है। डिटेंशन जो है यूज़ ऑफ किस लिए होता है, नाउन के लिए होता है भाई, डिटेंशन, ठीक है। डिटेंशन याद होगा आपको, जो नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, अश्वेत व्यक्ति, उनको जो 28 ईयर जो उन्होंने अपने जेल में बिताए थे, इससे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और नेल्सन मंडेला उनका नाम था, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट 28 ईयर्स, ठीक है, उन्होंने जो डिटेंशन में गुजारे थे, कैद में। और अब इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम क्या होते हैं इसके, ये रहे इसके सिनोनिम, इम्प्रिजनमेंट, कारावास, कारावास इम्प्रिजनमेंट, जो अंग्रेज़ों ने एक कारावास बनाया था, जिसमें कि कारावास कैसा था,
उसमें ना तो आप लेट सकते हैं और ना ही खड़े हो सकते हैं, सिर्फ बैठे रहते थे, ठीक है, उस तरीके के कारावास की बात कर रहे हैं। अब एक है कन्फाइनमेंट, इसका मीनिंग भी कारावास से होता है। एक होता है कस्टडी, जो कि कस्टडी कैसे बोलते हैं, जब कोर्ट बोलता है मतलब किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेना, उसको मतलब कि उसके अंडर में लेना, कस्टडी में लेना, सो उस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। सो कस्टडी का मतलब क्या होता है, अभिरक्षा होता है। सो ये 3 वर्ड्स आपने याद रखना है। और साथ ही आपके एंटोनिम की बात करें, सो ये रहे आपके एंटोनिम। ये इसका मतलब क्या है, रीलिंग्विशमेंट। क्या है, रीलिंग्विशमेंट, संन्यास। संन्यास मतलब कि संन्यास ले चुके कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, संन्यास ले चुके अपने जीवन से और चलेगा तीर्थ यात्रा पे, लंबी लंबी पे वहाँ पे यात्राएं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस की, क्योंकि यूज़ ऑफ सेंटेंस सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है आना आपको। सो मालदीव्स गवर्नमेंट टेक डिसीजन डिटेंशन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर ब्रीबेरी। मालदीव की सरकार ने लिया रिश्वत के आरोप में पूर्व पीएम को हिरासत में लेने का फैसला। सो भाई ये तो आपको पता लग गया कि कैद मतलब कि डिटेंशन को यूज़ कैसा होता है। मैंने तो डिटेंशन के लिए मालदीव के मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको हिरासत में करवा दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो बनाया है मतलब कि, ठीक है, जो मैंने निकाला है, ठीक है। आप जो मतलब कि किसी और देश के पीएम को, इमरान खान को डिटेंशन में ले लेना, उसने कर दिया, मान लीजिए रिश्वत ले ली, ऐसा कर लेना, या फिर कोई और देश के हों, किसी भी देश के जो कि भारत के दुश्मन है, चाइना के जो शी जिनपिंग, उसको ले लेना आप डिटेंशन में, ठीक है। सो आप इस तरीके से जो मतलब कि याद कर सकते हैं ये टेक्निक से भी, और जो मतलब कि इंजॉय करते हुए हम इन क्लासों को करेंगे। आई होप आप सभी को जो आज का क्लास अच्छा लगा, और क्लास अच्छा लगा सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और साथ में ये भी बताना कि ये क्लास आपको 8 बजे ही सूटेबल है या फिर इसका टाइम चेंज करना है, ठीक है। आपके सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी वोकेबलरी हैं वो मैं आपको डेली कराऊंगा, और कुछ दिन बाद ये हम अब जो है वर्ड को बढ़ाएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ठीक है।